राबिया, आपके कितने बच्चे हैं? 25। आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, मोदी का इतना बोलबाला इंडिया में नहीं जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाले मोदी को लेकर क्या क्या बातें करते हैं, चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सिलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम वो सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। हाँ। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। बात तो सही है। भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। करेक्ट। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए, हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत एक मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है। ये मुल्क आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। खत्म। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। पिछले दिनों में आपने सुना होगा मोदी का वो अमेरिका में ये नेशनल डे पे दुबई वालों ने उनको बुलाया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, कोई और काम करो, ये तो पुद्दू है, इनको जहाँ मर्जी पकड़ ले, ये क्या चीज है। तो हमने क्या लड़ना है, क्या कश्मीर की बात करनी है, तो रहने दो फिर। अभी दुबई के अंदर जब कोप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हो। उनका बात चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। गजब बेइज्जती है। ऐसी कोई सरजमीन नहीं बची इस्लामिक जहाँ पर इंडिया ने कदम ना रखा हो। वाह! आखिर हमारे दिमागों में ही ये क्यों बिठाया गया है, वो हिंदू हैं, वो हमारे सगे नहीं हैं, और आज यही जो हमारी पॉलिसीज है हम पे उल्टा पड़ गई है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। जी देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमें शुरू से ही बचपन से ही जो हमारी पाक स्टडी है वो हमें गलत पढ़ाई जा रही है। पाक स्टडी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हूँ? कोई एक भी नहीं जीते। बिल्कुल राइट। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है, कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर गिलगित को भी देखा जाए, जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है। ये बंदा सही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? मदरसा। शादी हो गई है? नहीं करेंगे। तुमको देगा कौन, पहले मुझे ये तो बताओ। यार पूरा कराची भरा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या? कैसी लड़की चाहिए? मुझे तो पता लगा तुम्हारे अंदर नखरा भी बहुत है। नहीं, आपकी जैसी चाहिए बस। अबे साले, मेरे जैसी कैसी चाहिए? एंकर हो क्या हो? नहीं, बस आपकी जैसी ब्यूटी हो उसके पास। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जैसे प्यारे नौजवानों को? बोल बोल, सोच बता। 4 शादी करो, बस यही मैसेज है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? बस काम ना करो। काम वाम नहीं करो, बस 4 शादी करो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं बहन भाई आप? हम 13 बहन भाई है माशाल्लाह। 13 बहन भाई? जी 13 बहन भाई? जी 7 भाई और 6 बहनें। शर्म तो आपको आएगी नहीं। 7 भाई 6 बहनें? जी। अम्मा अब्बा को और कोई काम नहीं था? नहीं, बस यही काम था। टपा टप। तो अभी मेरे अब्बू जो वो हैं वो ये काम करते थे, घर में होते थे, बाहर नहीं जाते थे। पता कौन? हम माशाल्लाह 7 भाई हैं, 7 कमाते थे, और बस घर वालों के पापा को कोई घर पे ही होते। यार एक चीज समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों, इतने बेशर्म क्यों हो यार तुम लोग, इतने बगैरत क्यों हो तुम लोग? क्या कह रही है? इसकी तीसरी बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। क्यों आप तीसरी कर रहे? इतनी प्यारी बेगम तो है आपकी। तो बस ये खुद ही शौक है इनका। इनका शौक है क्या? इनका शौक, और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों शामिल है? क्यों ना शामिल हूँ, मेरे मियाँ हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसलिए। अच्छा, ऐसा क्या?
कर तीसरी इन्होंने पसंद किया, आपने पसंद दोनों ने किए मिलके। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। किया। आपको चौथी कोई पसंद आ गई तो चौथी भी कर। नहीं बस ये काफी है। झूठ बोल रहा है। मुझे ये बताएं कि उनको रखेंगे कहाँ पर? इनके साथ ही। उनके साथ ही रहेंगे? हाँ, एक बड़ा घर ले लिया 2 कनाल का, तो उसमें ये तीनों रहेंगी इकट्ठी। टपा टप मालूम ना। भारत जो है ना वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। शर्म तो आपको आएगी नहीं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। पाकिस्तान से मैं तंग नहीं हूँ, मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे। कैसा लग रहा है? पाकिस्तानियों सोच रही है। मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है। आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। बजाओ ताली। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। गुड क्वेश्चन। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। शाबाश बेटा। आपको तो पता है, हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक करवाई है। मोदी ने तलाक कराई है, हमें पता है। ये सर फिर पागल हो गया। अच्छा, आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था, तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई वो ना। नहीं समझ इस्लाम, उसने समझा ही नहीं। वो बंदी पूरे भारत से लड़ाई लेके पाकिस्तान की बहू बनी थी और पाकिस्तान ने उसको भी धोखा दिया। आगे आए, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, आप इस बारे में ठीक कह रही हैं। वो शोएब मलिक ने गलत किया। बिल्कुल राइट। ये कह रहे कि मोदी ने तलाक कराई है दोनों। नहीं नहीं, मोदी का इसमें क्या कसूर है भैया? भाई उन्होंने कान बड़े पड़े। नहीं नहीं भाई, पाकिस्तानी और बेवकूफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राबिया, आपके कितने बच्चे हैं? 25। आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। आपके शोहर खाते क्या हैं? इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं। मैं अपने शोहर को गेहूँ खिलाती हूँ देसी, और उसको ताकत वाली चीजें खिलाती हूँ। वाह क्या बात है। इसलिए कि उसके अंदर ताकत आए और वो माशाल्लाह मजीद बच्चे पैदा करे। जी। प्यारी समझ गई। आपने कोई बड़े बड़े ख्वाब भी देखे हैं कि मेरा कोई महल नुमा घर होगा जहाँ सारे बच्चे होंगे? मेरा मियाँ इस तरह के ख्वाब मुझे देखने नहीं देता, वो सोने नहीं देता मुझे सारी रात। अच्छा ऐसा क्या? तो कितने के बच्चे का टारगेट है, पहले आप मुझे बताएं कि कितने के करने चाहिए? तो 50 को बच्चा हम करना चाहते हैं। अच्छा, तकरीबन आप 50 को बच्चे करना चाहते हैं? जी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कितनी बीवी है आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर, खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। राजा जी माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अपनी उम्र का लिहाज कर। मेरी एक वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, 1 सीट खाली है अभी। कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी कर। आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ। गजब टू विवाद आदमी। क्या नाम है सर? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो आप? कपड़े का काम। ठीक है, समझिया। अब्दुल्ला, दिन में कितने कपड़े बेचते हो? बोलो बोलो, टेल। गुजारा हो जाता है, अभी वाइफ नहीं है ना, इसलिए गुजारा हमारा आराम से हो जाता है। बेगम क्यों नहीं है अभी तक? शादी क्यों नहीं की है?
जब से तुम्हें देखे यकीन करो जिंदगी भर गई ऐसे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये क्या बात हुई? ये दिल वाली बात आपको कह रहा हूँ। तौबा तौबा, बड़े खबीज के बच्चे हो। आपने किससे करनी है शादी? आप किस तरह की लड़की चाहिए? आप ढूंढते कोई अच्छी सी जैसे आप हैं। श्याणपति नहीं। कभी कोई कस्टमर आई हो, दिल आ गया हो उस पर, या फिर किसी का दिल आप पर आ गया हो? यकीन करो ना, जब से आपको देखा ना, दिल वाली बात ही किसी को नहीं की, सिर्फ आपको कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो। ये कितनी लड़कियों को आप कहते हैं? सिर्फ आपको बोला है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए इधर क्या करने आए हैं? इधर गुमशुम गुमशुम क्या मतलब? घूमने आया हूँ। घूमने आए हैं? जी, जी। किसके साथ आए हैं? अपने साथ आया। अच्छा मुझे बताएं कि कोई टैलेंट है? टैलेंट क्या? कोई गाना आता है? गाना क्या है? बड़ा हरामी हो। शादीशुदा है? नहीं, गैर शादीशुदा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शादी कब होनी है आप? 2-3 साल के बाद। वो वजह क्या है? पैसा पैदा करें हम। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे तुझसे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? वाह दीदी, वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मजा आ गया यार। ये नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि हमसे वो नहीं जीत सकते। वो हमारे 10-12 लाख आर्मी के साथ नहीं लड़ेंगे, वो 25 करोड़ आर्मी के साथ लड़ेंगे। आपने खुद देखा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ खुद लोग वो तीतर बटेर की तरह वो शूट कर रहे थे ड्रोन्स को, इंडियन ड्रोन्स को। ये हमारी आवाम है। सही बात है। और वो फोटोज बड़ी वायरल भी, वीडियोज भी। हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं। मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं। लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ़ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ही सांडू हो, जिस देश की आवाम ही सूतिया हो, जिस देश का मित्र ही ठरकी हो, उस देश के बारे में क्या कहेंगे पत्रकार महोदय? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। पाकिस्तान नमक हराम देश है, नमक हराम पालने में 1 नंबर है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वहाँ का फौज, जो भी फौज है, कहता है, शहबाज शरीफ कहता है कि हम फौज हमारे कंट्रोल से बाहर है। फौज कहता है शहबाज शरीफ हमारे कंट्रोल से बाहर है। इमरान खान कहता है मेरा पिछवाड़ा मेरे कंट्रोल से बाहर है। टोटल तरीके से मिला जुला करके बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की जो है अम्मी खोदी जा रही है, और उस अम्मी को खोदने में भारत के सेना का जो है पूरा योगदान है। कैसा लग रहा है? पाकिस्तानियों सोच रही है